हाँ जी, नमस्कार, कैसे हैं सब लोग? देखिए, आज बात करते हैं बीएससी फाइनल ईयर की एक पेपर है, फर्स्ट जिसका नाम है न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। पेपर का नाम है न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, मैमेलियन न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। पेपर का नाम रखा गया है मैमेलियन न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। देखिए, लॉजी का मतलब स्टडी होता है, आप सबको पता है। क्या मतलब होता है? स्टडी होता है। न्यूरो का मतलब है यहाँ से नर्व सिस्टम से। इससे नर्व सिस्टम से। एंडोक्राइन का मतलब यहाँ होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स से। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। जब न्यूरो एंडोक्राइन जो नर्व सिस्टम और ग्लैंड्स की आपस में मिलाकर स्टडी करी जाती है, तो इसको कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, या फिर ऐसा सिस्टम कहलाता है न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। आपके फर्स्ट पेपर जो है इसके अंदर न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी एंड बिहेवियर को रखा गया है। किसको रखा गया है? बिहेवियर। देखिए, मैमेलियंस की न्यूरो यानी न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम, और एंडोक्राइन का मतलब होता है सीक्रेशन ऑफ हार्मोन यानी एंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन सिस्टम, और लॉजी का मतलब स्टडी होता है या नॉलेज होता है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले कौन-कौन से ग्लैंड हमने पढ़नी है। देखिए, इसमें हमने क्या पढ़ना है, एक तो हार्मोन पढ़ने हैं कि क्या होते हैं, कहाँ से रिलीज़ होते हैं, हार्मोन की डेफिनिशन क्या होती है। एक हमने क्या पढ़ने होंगे, आगे जब बिहेवियर पढ़ेंगे तो फेरोमोन पढ़ने होंगे कि कौन-सी ग्लैंड काम करती है, और क्या पढ़ना होगा कि ग्लैंड्स क्या होती हैं। ठीक है? तो एक बार हम एक फ्लो चार्ट से या एक चार्ट बना के देख लेते हैं, ग्लैंड्स अपनी बॉडी में कौन-कौन सी हैं जिनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। देखिए, हार्मोन तो वो केमिकल होते हैं, केमिकल मॉलिक्यूल होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से ब्लड के थ्रू रिलीज़ होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। इससे पहले हमने एक एंडोक्राइन सिस्टम देखा था कि कौन से हार्मोन या किस तरीके से मूव ऑन होते हैं, सिग्नलिंग कैसे होती है। तो जो हार्मोन की सिग्नलिंग होती है वो ब्लड से होती है। किससे? ब्लड के थ्रू होती है, और टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं और अपना काम करते हैं। हार्मोन की डिटेल हम बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कि ये हार्मोन जो है वो ग्लैंड से रिलीज होते हैं। कहाँ से रिलीज होते हैं? ग्रंथि से रिलीज होते हैं, बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में ये काम करते हैं, फिर इनके फीचर बाहर दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अपनी बॉडी के अंदर ऊपर ही ऊपर ये एक सपोज कोई इंसान है जिसकी बॉडी में हमने एंडोक्राइन ग्लैंड की लोकेशन दिखाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले देखिए, एक ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये ग्लैंड जो है वो ट्रोपिक हार्मोन रिलीज करती है। पिट्यूटरी क्या करती है? हमेशा ट्रोपिक हार्मोन रिलीज करती है। ट्रोपिक हार्मोन क्या होते हैं? ट्रोपिक हार्मोन जो होते हैं ये एक ग्लैंड से दूसरी ग्लैंड तक जाते हैं। यानी ये कोई ग्लैंड है फर्स्ट, और ये कोई ग्लैंड है सेकंड। यानी एक ग्रंथि से जब दूसरी ग्रंथि की ओर हार्मोन जाए, ऐसे हार्मोन को कहते हैं ट्रोपिक हार्मोन। फिर ये हार्मोन उस ग्लैंड से आगे टारगेट ऑर्गन तक रिलीज होंगे या जाएंगे वहां तक। अब एंटीरियर पिट्यूटरी जो है अपनी बॉडी में कहाँ पाई जाती है? हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती है। यानी सबसे पहले ऊपर एक नंबर पे पाया जाता है कौन? इधर देखिए, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्लियर है? यानी प्रिंसिपल या हेड मास्टर होता है, उसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या हेड मास्टर ग्लैंड। जो क्या करती है? बाकी ग्लैंड्स पर कंट्रोल करती है, या पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करती है, यानी मास्टर्स पर कंट्रोल करती है। तो ये हाइपोथैलेमस करती है आरएच हार्मोन का रिलीज। हाइपोथैलेमस क्या करता है? रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, सीक्रेट करता है, जैसे एफएसएच आरएच कहेंगे, एफएसएच एल, एफएसएच आरएच, एलएच आरएच आदि, आरएच नाम लगा देते हैं इनके द्वारा रिलीज हार्मोन के आगे। उसके बाद हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे पाई जाती है कौन सी ग्लैंड? एक पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ये ट्रोपिक हार्मोन रिलीज करती है। ये हार्मोन एक ग्रंथि से ग्रंथि में पहुंचते हैं। और दूसरी बात है कि ये हाइपोथैलेमस से सिग्नल लेती है। सिग्नल लेने के बाद अब पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, एक आगे का एक पीछे का, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है। कौन सी होती है? एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है। इस टाइप से होती है ये। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है ये एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहा जाता है इसको। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या कहा जाता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहा जाता है।
या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी को अगर पीयूष भी कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को पश्च पीयूष भी कहते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है 80% हार्मोन का, 80% पार्ट बनाती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी 20% पार्ट बनाती है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है, एफएसएच यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एनकेफिलिन, एंडोर्फिन और प्रोलैक्टिन आदि रिलीज करती है। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब उसके बाद आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, एडीएच और वेसोप्रेसिन का रिलीज करती है, या दूसरा है ऑक्सीटोसिन का रिलीज करती है, ये मिल्क सेक्रेशन करता है। जबकि प्रोलैक्टिन मिल्क बनवाने का काम करता है, फॉर्मेशन का काम करता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से तो मिल्क फॉर्मेशन होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के सिग्नल से जो मिल्क है वो रिलीज होता है, सीक्रेट होता है मेमोरी ग्लैंड से। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इस पिट्यूटरी के पास पीछे थोड़ा सा पाई जाती है कौन सी, पीनियल ग्लैंड, जिसको पीनियल ग्रंथि कहा जाता है। थर्ड आई या तीसरी आंख भी कहा जाता है इसको। मेलाटोनिन हार्मोन या सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज करती है। ये ट्रिप्टोफेन के इसका प्रिकर्सर है। ट्रिप्टोफेन एक अमीनो एसिड होता है जिसको डब्ल्यू से लिखते हैं, इससे ये बना हुआ होता है। फिर आगे कौन सी ग्लैंड आती है, इसके नीचे फिर ग्लैंड आती है थायराइड ग्लैंड। ये रही थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि क्या करती है, तो ये बाइलोब्ड होती है। पहली बात तो दो पालियां होती हैं ट्रेकिया के बाहर, जैसे ये ट्रेकिया है सपोज, तो इससे ऐसी जुड़ी हुई होती है दो पालियों में। ये कौन होती है, थायराइड होती है। ठीक है, दो पालियां होती हैं। ये जो दोनों पालियां आपस में जुड़ी रहती है उस चीज को कहते हैं इस्थमस। क्या कहेंगे जी, इस्थमस नाम दिया जाएगा। उसके बाद बात आती है कि कौन से हार्मोन रिलीज करती है, तो T3 T4 और थायरोकेल्सिटोनिन हार्मोन का ये सिक्रेशन करती है। अब थायराइड के ऊपर क्या पाया जाता है, पैराथायराइड ग्रंथि भी पाई जाती है। यानी ये सपोज थायराइड है तो इसकी एक पाली में दो पैराथायराइड होंगी, यानी टोटल 4 पैराथायराइड ग्रंथि या दो जोड़ी पैराथायराइड ग्रंथि ये पैराथार्मोन का रिलीज करती हैं। कैल्शियम लेवल को बढ़ाती हैं ब्लड के अंदर, यानी बोन से ब्लड में डाल देती हैं कैल्शियम को, जिससे क्या होता है ब्लड में कैल्शियम। फिर उसके जस्ट नीचे आती है कौन सी ग्रंथि, एक थाइमस ग्रंथि जो यहाँ पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि क्या है, देखिए थाइमोसिन हार्मोन का रिलीज करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है। ये चाइल्ड में बढ़ाती है इम्यूनिटी और अडल्ट में इम्यूनिटी कम हो जाती है। यानी चाइल्ड में इनका साइज बड़ा होता है, अडल्ट में साइज कम होता है, रिलीज डिक्रीज होती जाती है, कौन रिड्यूस होती जाती है, थाइमस ग्रंथि आपकी। और क्या रहता है, ये एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है, यानी इम्यून में काम करती है। तो अडल्ट में इनका साइज छोटा हो जाता है थाइमस ग्रंथि का, जबकि चाइल्ड में बड़ा होता है। फिर एक ग्रंथि आती है कौन सी, पेंक्रियाज, जो कहाँ पाई जाती है मोस्टली, या फिर उससे नीचे आती है थाइमस से एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल नाम इसलिए दिया, सुप्रा का अर्थ होता है बायोलॉजी में ऊपर की, और इंफ्रा यानी नीचे की साइड। तो ये किडनी के ऊपर पाई जाते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। और क्या करती है ये एड्रिनल ग्लैंड भी इनको कहा जाता है। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। कॉर्टेक्स को वल्कुट कहा जाता है, मेडुला को मध्यांश कहा जाता है। क्या कहेंगे, मध्यांश कहेंगे। क्लियर है, तो मध्यांश और वल्कुट पाए जाते हैं। अब क्या बात आती है कि ये जो कॉर्टेक्स है ये आउटर भाग होता है और मेसोडर्म लेयर से बना हुआ होता है, जो हमने सेकंड ईयर में पढ़ी है। और ये स्टीरॉयडल हार्मोन का रिलीज करते हैं, कौन सा, कॉर्टेक्स भाग। जबकि इसका मेडुला पार्ट जो होता है ये रिलीज करता है एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन आदि हार्मोन का, और इनर पार्ट होता है, जबकि एक्टोडर्म से ये बना हुआ होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। उसके बाद पेंक्रियाज आती है नीचे, किडनी के बीच में यहाँ से पाई जाती है। ये क्या है, मिक्स ग्लैंड या मिक्स ग्रंथि कहा जाता है। यानी किस टाइप की, एक्जोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों टाइप की होती है। एक्जोक्राइन ये 95 to 80% पार्ट बनाती है, मेन फंक्शन एक्जोक्राइन का होता है। एंडोक्राइन में तो ये 2 से 5% भाग बनाती है, जिसमें लैंगरहैंस के द्वीप आते हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आते हैं। इनमें 4 प्रकार की सेल होती हैं, कौन कौन सी, देखिए 4 प्रकार की कौन कौन सी सेल्स होंगी इनमें। एक ये होती है अल्फा सेल, एक होती है बीटा सेल, एक होती है डेल्टा सेल, एक होती है पीपीटी सेल। अल्फा सेल रिलीज करती है ग्लूकागोन का, जबकि बीटा सेल रिलीज करती है इंसुलिन हार्मोन। क्लियर है, डेल्टा सेल रिलीज करती है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ये ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ये ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ये इन दोनों पे कंट्रोल रखता है। ये बीच बीच में सेल्स पाई जाती हैं। फिर लास्ट में आती हैं कुछ सेल्स जिनको कहते हैं गोनाड्स या जनद जिनको कहा जाता है।
2 टाइप की होती हैं, अगर मेल है तो टेस्टिस होंगे एक जोड़ी, अगर ये फीमेल है तो एक जोड़ी क्या होंगी? ओवरी होंगी। क्लियर है? तो इतनी सब कुछ चीज़ें हैं, ग्लैंड्स हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एक-एक ग्लैंड को लेके, ताकि चीज़ें क्लियर होती जाएँ। इसके साथ हार्मोन की थोड़ी-सी हिस्ट्री देखेंगे और इस प्रकार हम नेक्स्ट ये यूनिट स्टार्ट करेंगे। अगर ग्लैंड के बारे में आपको कुछ भी डाउट है, समझ में नहीं आए इनके लोकेशन वगैरह, तो पूछिए। थैंक यू सो मच।